अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम जिस वाक़े पर बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, वो है जी स्वीडन में जो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की गई है, उस पर आज हम बात करेंगे। उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। आप पहले भी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहे होंगे, वो सारा वाक़या आपको मालूम होगा। उसके बारे में कुछ और बातें भी आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, अब ये वाक़या जो बेहुरमती है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का या गुस्ताख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात हैं, पहले भी कई दफ़ा कई ममालिक में, पाकिस्तान में भी, गैर मुल्की ममालिक में भी, गैर इस्लामिक ममालिक में भी, इस्लामी ममालिक में भी पेश आ चुके हैं। तो नाज़रीन, इस वाक़े का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, फिर इस पर बात करते हैं कि स्वीडन में ये वाक़या जो पेश आया, ये ईद उल अज़हा के रोज़ ये वाक़या पेश आया। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ईद उल अज़हा पढ़कर मुसलमान जो हैं वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो उस मलऊन शख्स ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फाड़ा। उसको फाड़ने के बाद उसको जलाने की ये गलीज़ हरकत जो है, एक गलीज़ अमल जो है उसने सरअंजाम दिया। और नाज़रीन, जो गैर मुल्की न्यूज़ हैं, गैर मुल्की ख़बर रसा हैं, उनके मुताबिक ये बात सामने आई है कि स्वीडन पुलिस ने उस शख्स को इस हरकत करने से पहले भी कई दफ़ा रोका। उसने ये हरकत करने की पहले कई दफ़ा कोशिश की, इजाज़त चाही, लेकिन स्वीडन की पुलिस ने उसको इस अमल की इजाज़त ना दी। लेकिन बिल आखिर मकामी अदालत ने और मकामी पुलिस ने उसको ये अमल करने की इजाज़त दे दी गई और बाकायदा तौर पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई कि महफूज रहकर, हिफाजत में रहकर उसने ये काम जो है वो सरअंजाम दिया। और उस शख्स का ताल्लुक़ ईरान से था और स्वीडन में वो उस वक़्त मौजूद था जब उसने ये गलीज़ काम जो है वो सरअंजाम दिया। तो नाज़रीन, जब मुसलमान जो मस्जिद से निकल रहे थे, उन्होंने ये देखा कि उनकी प्यारी किताब अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस कदर बेहुरमती हो रही है, तो मोहब्बत इलाही, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत कुरान मजीद की वजह से मुसलमान मुश्ताइल हुए। उन्होंने उस वक़्त वहाँ पर एहतजाज की शक्ल इख्तियार की, नाराबाजी हुई, अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद हुई। नाज़रीन, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी जिन्होंने उस शख्स को महफूज किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एक मुसलमान शख्स ने एक पत्थर उठाया और उस शख्स को मारा, जिसकी वजह से उस मुसलमान शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया पत्थर मारने के जुर्म में। नाज़रीन, उसको इस कदर महफूज किया गया स्वीडन पुलिस की तरफ से। अब नाज़रीन, ये वाक़या पेश आ गया, पहले भी कई दफ़ा ये वाक़यात पेश आते हैं और मुसलमानों के लिए बाइसे शर्मिंदा हैं ये वाक़यात कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होते हुए भी, वैसे तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब हमने नाज़िल की और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। क़यामत तक कोई शख्स इस किताब के एक ज़बर ज़ेर को भी इधर से उधर नहीं कर सकता। ये कफ़ार जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाम दुश्मन जो हैं वो कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, वो इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए बाइसे शर्मिंदगी है, वो जिस तरह कहते हैं कि ना कि हम लोग जो अब भी ज़िंदा हैं इस जीने पर शर्मिंदा हैं। ए अर्ज़े वतन तेरे गम की कसम, तेरे दुश्मन हम, तेरे कातिल हम। तो हम लोग जो अब भी जिंदा हैं इस जीने पर शर्मिंदा हैं कि कभी तो गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पेश आते हैं, तो कभी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की जाती है, कभी फ़लस्तीन शाम में मुसलमान बच्चियों की छोटी छोटी इफ़्फ़त माब बच्चियों की जो असमतें हैं वो नीलाम की जाती हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी की बात है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि इस वाक़े के पेश आने के बाद जो पूरी दुनिया है उसमें क्या चल रहा है, क्या रद्द अमल सामने आ रहे हैं, हलचल क्या मची हुई है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में शदीद मज़म्मत की गई। दरअसल बात यह है नाज़रीन, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन नाज़रीन बात यह है कि हम सिर्फ मज़म्मत पे मज़म्मत करते चले जाते हैं और जो कफ़ार हैं और मुस्लिम दुश्मन ममालिक हैं वो अपने जो है कदम मजबूत करता जा रहा है और रोज़ ब रोज़ इस तरह की जो हरकतें हैं वो सामने आती हैं।
تو ناظرین بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان میں شدید مذمت کی گئی، جو مولوی حضرات ہیں یا باقی جتنے بھی ہیں انہوں نے احتجاج وغیرہ یہ سب جو مذمت کا ان کا طریقہ ہے وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جو پاکستان دفتر خارجہ ہے اس کی طرف سے ایک اہم بیان جو سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ لفظ میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے بیان میں کہا کہ آزادی اظہار اور احتجاج کے نام پر نفرت اور تشدد کے لیے سانے کے عمل کو کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بین الاقوامی قانون تمام ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ مذہبی منافرت کی حمایت کرنے والے ایسے کسی بھی عمل کی روک تھام کرے جو تشدد کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ بیان سامنے آیا موجودہ حکومت کی طرف سے، جو دفتر خارجہ ہیں وہاں سے یہ بیان جو ہے ہمارے پاس سامنے آیا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی اسلامک اور غیر اسلامک کنٹریز میں بھی احتجاج کیے گئے۔ دنیا کے کئی ممالک میں سویڈش سفیر جو ہیں ان کے احتجاج ریکارڈ کروائے گئے۔ اس کے علاوہ عالمی دباؤ کی وجہ سے اور صورتحال کو بھانپتے ہوئے جو سویڈن کے وزیر اعظم ہیں ان کا بھی ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے آپ کے لیے کہ سویڈن کو اپنے تشخص پر غور کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے سویڈش جو پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ اس کے علاوہ ایران اور عراق سمیت کئی ممالک میں سویڈن سفارت خانوں کے باہر احتجاج کیے گئے، انڈونیشیا میں بھی احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامک جو کنٹریز ہیں وہاں پر تو بے حد احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مذمت اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ مسلمان خواتین اور مرد جو ہیں وہ احتجاج میں آ کر اونچی آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس نے بھی اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے اور اس کے غیر اخلاقی واقعہ جو ہے وہ کہا اور یہ ایک غیر اخلاقی حرکت جو ہے اس کو قرار دیا گیا۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس جو ملعون شخص ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی کئی واقعات ایسے آتے ہیں، کچھ دن مذمت احتجاج کیا جاتا ہے اور بعد میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو سزا کیا دی گئی۔ ناظرین اپنے آس پاس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کیجیے۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس طرح کہ آپ کے دل میں کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات ڈالتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو جس قدر آپ سے ہو سکتا ہے، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق آپ اس کو روک تھام کے لیے کوشاں رہیے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے تو اس کو آنچ بھی نہیں آنے دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ہستی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔